बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 30 मई है। इमरान खान साहब जो हैं, कल उन्होंने पेशावर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया। आज वुकला के कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो है इमरान खान साहब ने आज उनके ऊपर से पर्दा उठाया है। और जिस दिन इमरान खान साहब के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन रात को 12 बजे पेश की गई और अदालतें भी लगीं। हालांकि इमरान खान साहब उस टाइम वज़ीर आज़म थे। उस टाइम भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जिनकी आज आपको तफ़सील बताएँगे। और उसके साथ-साथ बीबीसी ने भी उसके ऊपर एक रिपोर्ट शाया की थी, जिसके ऊपर बाकायदा आईएसपीआर ने, पाकिस्तान के आईएसपीआर ने रद्द-ए-अमल दिया था और उन्होंने कहा था कि हम बीबीसी उर्दू को इस बात के ऊपर जो है सू करेंगे। तो ये सारी तफ़सीलात आज आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ ज़ुल्करनैन सिकंदर, जो कि प्रोसिक्यूशन ऑफ़िसर थे और एफआईए के, उन्होंने जो है शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज साहब के केसेस जो हैं वो स्पेशल जज के सामने जो है उन्होंने रखे और सारा वो उनको केसेस की पैरवी कर रहे थे। उनको एफआईए के ऑफिसर ने 10 अप्रैल को रोका। आज उनका इंटरव्यू जो है एआरवाई के ऊपर चल रहा है। बड़े हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए हैं और इमरान खान साहब ने भी आज उसी को लेकर जो है कुछ राज़ों के ऊपर से पर्दा उठाया है। ये सारी तफ़सीलात आज आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिद्धू मूसेवाला, जिनकी इस टाइम पूरे सोशल मीडिया को आप उठा के देखें तो सिद्धू मूसेवाला, जो कि एक सिंगर थे इंडिया के, पंजाब के एक नवाही गांव में रहते थे और बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से थे और बड़ी मेहनत करके उन्होंने अपने कैरियर को बनाया और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन की और कांग्रेस के एक बड़े यानी कि आप कह लें कि बड़े पॉलिटिकल वर्कर थे वो और पॉलिटिकल लीडर भी माना जाता था। तो उनको जो है कल एक उन्हीं के गांव में ही 30 के करीब उनके ऊपर फायर किए गए। वो अपनी गाड़ी जो है जीप खुद चला रहे थे और वो फिर नहीं उन जख्मों की ताब नहीं ला सके और जाँ बहक हो गए, वफात पा गए। तो उनको जो आम आदमी पार्टी की हुकूमत है इस टाइम पंजाब में और उन्होंने उनकी जितनी भी सिक्योरिटी थी वो वापस ले ली गई थी और उस सिक्योरिटी के वापस लेने के तकरीबन 2-4 दिन बाद ही ये वाक़या पेश आया है। और उनके जो वालिदैन हैं उन्होंने भी इल्ज़ामात लगाए हैं कुछ लोगों के ऊपर, देखें अब उसके ऊपर क्या बनता है। लेकिन ये जो पूरा वाक़या अभी तक इसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं और जो कुछ इसकी तफ़सीलात सामने आ रही हैं, उसको तो देखकर यही लगता है कि ये सिर्फ़ सियासत के ऊपर ही, जो वो कुछ उन्होंने एक गाना भी बनाया था जो कि जिसमें आम आदमी जो पार्टी है उसके ऊपर बहुत तनकीद की उन्होंने उस गाने में। तो ये सियासत की ही जो है भेन चढ़े हैं। जो अभी तक कुछ तफ़सीलात आई हैं उसमें तो यही लग रहा है, क्योंकि वो सिंगर थे और इंडस्ट्री में तो इतना खैर इतनी हद तक जो है कोई भी बंदा नहीं जाता और ना ही फैंस जो हैं वो इस हद तक जाते हैं कि जी अगर आप उनसे मिल नहीं रहे तो आपको वो इस हद तक चले जाएँगे कि आपको वो कत्ल कर देंगे। तो ये है कि उनको सियासत की भेंट चढ़ाया गया है। बहरहाल आने वाले दिनों में कुछ खबरें और आएँगी तो पता चल जाएगा। लेकिन पूरा सोशल मीडिया और इस टाइम पूरा इंग्लैंड, कनाडा, जहाँ-जहाँ हिंदू और सिख बिरादरी रहते हैं और पाकिस्तान में भी ये खबर बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हमने कहा आपके सामने इसकी कुछ तफ़सीलात रख दें। हम उनकी गाड़ी की और जो कुछ वीडियोज़ आई हैं वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि यूट्यूब जो है वो इस तरह के जो सेंसिटिव कंटेंट होता है उसको वो बैन कर देते हैं या वीडियो को फिर वो उसकी रिपोर्ट्स करते हैं, तो वो हम नहीं दिखा सकते। लेकिन एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है कल इंडिया में हुआ है और सियासत की ही भेंट उन्हें चढ़ाया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने कल के जो कन्वेंशन था उसमें भी इमरान साहब ने, वर्कर कन्वेंशन था पेशावर में, उसमें भी इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि अब हमने किस तरह आना है। फिर उन्होंने अपने वर्कर्स जो थे उनको भी उनसे भी यानी कि इस बात के ऊपर जो है वो ली और तस्दीक की और उन्होंने कहा कि क्या तुम सब लोग तैयार हो और तुम्हें पता है तुमने कैसे जाना है। तो इमरान खान साहब दोबारा जो है इस्लामाबाद जाने का प्लान बना रहे हैं। इस्लामाबाद में आज की कुछ खबरें हैं कि दोबारा कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं और लगता है कि जो मुख्तदर हल्के हैं उनको पता चल चुका है कि इमरान खान साहब जो हैं दोबारा लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब अब हर आए दिन जो है वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। आज उन्होंने पेशावर में ही दोबारा वुकला कन्वेंशन से खिताब किया है। इसी तरह वो डेली जो है वर्कर्स कन्वेंशन में जा रहे हैं और उधर बता रहे हैं कि जी क्या क्या हुआ और किस तरह की साजिश हुई और जो ये सब कुछ किया गया। हुकूमत थी पेशावर की और पेशावर के जो है वज़ीर आला थे साथ, और एक गवर्नमेंट के ऊपर जो है इतना तशद्दुद किया गया कि पीके की आवाम के ऊपर, पूरे पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनका क्या गुनाह था जो उनके ऊपर इतना जुल्म और बर्बरियत की गई। बिल्कुल इसी तरह हुआ जी, कश्मीर लग रहा था उस दिन पाकिस्तान की जो सड़कों के ऊपर हो रहा था। पाकिस्तान की आवाम जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे उठाए हुए थे, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, एजिड बूढ़े जो लोग आए हुए थे उनके ऊपर जो है कोई जो है उसमें नरमी नहीं रखी गई और शदीद तशद्दुद किया गया, बेईमाना तशद्दुद जो है किया गया। आंसू गैस के जहाँ तक पूरे पाकिस्तान की जितनी भी आंसू गैस थी लगता है वो उस दिन
इस्लामाबाद में और पंजाब की सड़कों के ऊपर और हाईवेज़ के ऊपर जो है आम आवाम के ऊपर बरसा दी गई और कोई जो है उसमें नरम सलूक नहीं रखा गया। जितना तशद्दुद कर सकती थी स्टेट उतना किया गया उस दिन आवाम के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं और हम बाकायदा अब जो हम लॉन्ग मार्च लेके आएंगे उसकी इजाज़त लेकर जो है वो आएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जुल्करनैन सिकंदर का भी आज एक ARY के ऊपर इंटरव्यू चल रहा है, वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं बल्कि लेकिन उसमें उन्होंने क्या कहा है जुल्करनैन सिकंदर, उन्होंने कहा कि जुल्करनैन सिकंदर को किसने रोका, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उसको किसने रोका, जबकि मैं उस दिन प्राइम मिनिस्टर था, मैंने तो नहीं रोका, फिर उसको किसने रोका। प्राइम मिनिस्टर से ऊपर किस में ताकत होती है। जब प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि जी मैंने नहीं रोका, तो फिर उसको किसने रोका। और फिर जुल्करनैन सिकंदर ने क्या कहा है इस वीडियो बयान में जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब जिस दिन रात को 12 बजे अदालतें खुली और जो जो कुछ हुआ उस दिन उसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन जुल्करनैन सिकंदर का जो आज का बयान है एयर वन न्यूज़ के ऊपर चल रहा है, उन्होंने कहा कि मुझे 10 अप्रैल को पैगाम दिया गया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, लिहाजा आप अदालत में पेश नहीं होंगे। केस मजबूत था, ये मनी लॉन्ड्रिंग का अपनी नौयत का पहला केस था जिसकी मिसाल ना थी। इसके बाद जुल्करनैन सिकंदर ये भी कहते हैं कि रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल पूछा कि इसकी इन सबूतों की बना के ऊपर जो कि डॉक्टर रिजवान ने बनाए थे इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जानी थी, उन्होंने कहा जी हाँ जी इस पर फर्द जुर्म आयद हो जानी थी और अगर अब ज़्यादा भी तवील से खींचा जाता है इस केस को तो ये 5 या 6 महीने में जब सब कुछ पेश कर दिया जाता है अदालत के सामने तो फर्द जुर्म आयद हो जाती है। यानी कि 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब के ऊपर और हमजा शहबाज के ऊपर फर्द जुर्म 100% आयद हो जानी थी। लेकिन फिर जो भी हुआ वो आप सब लोगों के सामने है। तो उन्होंने कहा बाकायदा मुझे जो है पैगाम पहुंचाया गया 10 अप्रैल को और इमरान खान साहब जो हैं वो तकरीबन 12 अप्रैल को उन्हें उतारा गया। उस दिन भी वो वज़ीर आज़म थे तो उन्हें कौन पैगाम पहुंचा रहा था, नैब के जो FIA के जो प्रोसिक्यूटर थे। अब यहाँ तो FIA के जो वो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा होगा और उन्हें किसने कहा होगा ये मैं नहीं जानता, आप लोग बेहतर जानते हैं कि इतने स्टेट लेवल के जो ऑर्डर है वो कहाँ से आते हैं। और जब उनको पता था तो क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। हमारी जो मौजूद अदालतें हैं कि ये उस दिन जिस दिन उनको उनकी जो है फर्द जुर्म आयद होनी थी तो नैब FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको क्यों रोका गया और फर्द जुर्म क्यों ना आयद हो सकी। पर इमरान खान साहब ने ये सारे सवाल आवाम के सामने रखे। उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं रोका तो फिर किसने रोका होगा। अब आपको बता दें कि जिस दिन इमरान खान साहब रात को 12 बजे उसको खींच रहे थे कौमी असम्बली के इजलास को और नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग नहीं करने दी जा रही थी, एक टैक्टिक्स थी। और उसके बाद फिर असद कैसर आए और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और फिर अयाज सादिक साहब ने आके उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन को आगे बढ़ाया उस अमल को। और जो कुछ भी हुआ हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि उस दिन भी जो है ECL में नाम डाल दिए गए, एयरपोर्ट्स जो है उनके ऊपर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और कहा गया कि जी कोई भी PTI के जो अरकान हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, उनको पकड़ लिया जाएगा। तो ये ऑर्डर्स कौन दे रहा था? इमरान खान साहब उस टाइम में वज़ीर आज़म थे। और फिर उस दिन जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के करीब जो गाड़ियां आई बाकायदा जिनमें लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है, वो गाड़ियां कहाँ से आई थी, वो सारे ऑर्डर्स कौन दे रहा था, आज ये भी सवाल उन्होंने सामने रखा। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है और ये इस टाइम चल रहा है। इमरान खान साहब दोबारा लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं। हम जैसे आपको पहले से कहते आए हैं कि बजट के बाद जो है वो इम्पोर्टेंट फैसले सामने आ जाएंगे क्योंकि बजट पाकिस्तान का मजबूरी है बजट देना। फ़ौज का बजट होता है, हमारे अदारों का बजट होता है और पाकिस्तान उसके बगैर नहीं चल सकता। तो 10 जून को बजट पेश करने की मंजूरी ऑलरेडी शहबाज शरीफ साहब दे चुके हैं। उसके बाद जो है फैसले सामने आएंगे और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सारा अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा। मेरा जहाँ तक क्या ख्याल है इमरान खान साहब दोबारा लॉन्ग मार्च लेके नहीं जाएंगे, उससे पहले ही फैसले ले लिए जाएंगे। अभी तक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।